नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीएसएम डेयरी फार्म ब्लॉग में। दोस्तों, आज की इस ब्लॉग में हम बात करेंगे ब्रीड वैल्यू के बारे में कि ब्रीड वैल्यू क्या है और ब्रीड वैल्यू शो करने के लिए जो जीनोमिक डाटा दिया जाता है उसको हम कैसे रीड करते हैं। दोस्तों, जीनोमिक डाटा बहुत सारे पैरामीटर्स को बनाया जाता है। उसके अंदर 40 से अधिक ट्रेड्स होते हैं जिनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रोडक्शन ट्रेड्स हो गए, हेल्थ एंड फर्टिलिटी ट्रेड्स हो गए, काविंग ट्रेड्स हो गए और कन्फर्मेशन ट्रेड्स हो गए। इन सारे ट्रेड्स का डाटा जो जीनोमिक बुल है उसके लिए दिया जाता है और इसको कैसे पढ़ेंगे आसानी से उसके बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे और किस वैल्यू की क्या मतलब होता है ये हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आम किसानों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहला ये चार्ट निकल के आ गया है। इसको हम देखते हैं। दिसंबर 2023 का अपडेटेड डाटा है और सबसे पहली लाइन में इसमें नेट मेरिट दी हुई है। नेट मेरिट का मतलब है कि लाइफ टाइम प्रोडक्शन से जो ये कमाएगा, इसमें जो कमाई होएगी, एक्स्ट्रा इनकम जो होएगी लाइफ टाइम, वो $702 की होगी इस पर्टिकुलर बुल से। इसके बाद मिल्क में आते हैं। ये माइनस में दिया हुआ है, -231। मतलब ये जो 12,000 अमेरिका का स्टैंडर्ड है उससे 231 कम है। अगर हम इसको कम दूध वाले एनिमल्स में यूज़ करते हैं तो भी ये दूध में बढ़ोतरी करेगा। इसके अलावा फ़ैट में इसकी वैल्यू प्लस में दी हुई है। फ़ैट के अंदर इम्प्रूवमेंट करता है ये बुल। प्रोटीन में भी ये इम्प्रूवमेंट करता है। जो चीज़ के आधार पे, पनीर के आधार पे अपना दूध बेचते हैं, पनीर बेचते हैं, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद बुल है। और जो फैट के आधार पे दूध बेचते हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। सोमैटिक सेल स्कोर इसका 3.17 है। मतलब कि मैस्टाइटिस की संभावनाएं ज़्यादा हैं इसके अंदर, तो मैनेजमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। प्रोडक्टिव लाइफ जो है इसकी 5 महीने अधिक है। ये 5 महीने ज़्यादा प्रोडक्शन में रहेगा इसके आने वाले बच्चे। डॉटर प्रेगनेंसी रेट जो है वो उसकी प्लस में है। मतलब प्रेग्नेंट होने में कोई इशू नहीं आएगा और ये बुल फीड भी सेव करेगा। लेकिन इसका जो RFI है वो माइनस में है। मतलब फूड कन्वर्जन रेशो थोड़ा सा इसका कम है। उसके अलावा जो बुल पनीर बेचते हैं, चीज़ बेचते हैं, उनके लिए ये $713 की फ़ायदा करेगा। फ्लूड मेरिट मतलब जो सीधा दूध बेचते हैं उनके लिए ये $587 के लिए फ़ायदेमंद होगा। गैस्टेशन लेंथ इसकी माइनस में है। मतलब एक ब्यात से दूसरे ब्यात का जो अंतर है वो इसका थोड़ा सा ज़्यादा होगा। मैस्टाइटिस इसमें +0.4 इसकी दी हुई है। मतलब मैस्टाइटिस वैसे इसमें कम आने के चांसेस हैं। फर्टिलिटी इंडेक्स में भी ये प्लस में है और लिवेबिलिटी जो है इसकी +3.6 है। मतलब ये हार्ड के अंदर ज़्यादा दिनों तक अपनी सर्विस दे सकता है। इसके अलावा इसमें हीफर कंजप्शन रेट है, काऊ कंजप्शन रेट है। मतलब इसकी हीफर, और जब वो दूध में आएगी, काऊ बन जाएगी, तब भी उसके कंजप्शन में कोई इशू नहीं होने वाला। इसके बाद इसमें इसकी जो डॉटर्स हैं वो 479 डॉटर्स हैं 50 हर्ड के अंदर। उसका दिया हुआ है डाटा कि इसकी डॉटर्स का जो एवरेज है वो 27,690 पाउंड है 4.5 के फैट के साथ, और 3.3 का उसमें प्रोटीन है। ये तो इसका प्रोडक्शन का डाटा आ गया। अब इसका काविंग का डाटा आ गया है। सायर काविंग इज़ 1.2 है, डॉटर काविंग इज़ 1.4 है। मतलब कि जो ये बच्चे फंसने की दर है वो इसके अंदर बहुत ही कम है। सायर स्टिल बर्थ और डॉटर स्टिल बर्थ से मतलब है कि जो बच्चे मर जाते हैं पेट के अंदर, उसकी ये वैल्यू दी हुई है, तो वो भी इसके अंदर चांसेस कम है। उसके बाद इसका जो है टाइप का डाटा आ गया है कन्फर्मेशन का। इसके अंदर कन्फर्मेशन आ गया है। कन्फर्मेशन में स्ट्रेचर हो गया इसका -1.61। मतलब इसका जो शरीर है वो छोटा रहेगा। बॉडी डेप्थ भी इसकी माइनस में है, वो भी कम रहेगी। डेयरी फॉर्म इसका वो भी माइनस में दिया हुआ है। मतलब कुल मिला के जो है ये छोटा साइज़ आएगा इसके अंदर। चारा भी ये कम लेगी। थोड़ी विड्थ भी इसकी नैरो है, वो भी पतली रहेगी। पिंस इसकी हाई है।
मतलब पीछे से पुट्ठे जो हैं इसके वो उठे हुए रहेंगे। ये लेग्स के लिए स्कोर दिया हुआ है, लेग्स इसके अच्छे हैं, लेग्स स्ट्रेट हैं। और फिर आगे इसमें फीट एंड लेग स्कोर जो कंबाइन करके दिया हुआ है वो हाई है, मतलब लेग्स इसके अच्छे रहेंगे। इसके बाद अडर का स्कोर दिया हुआ है, तो अडर अटैचमेंट इसकी अच्छी है, अडर की हाइट भी अच्छी है, अडर विड्थ भी अच्छी है, अडर क्लेफ्ट भी स्ट्रॉन्ग है, अडर डेप्थ भी 1.72 दी हुई है, मतलब अडर भी इसका अच्छा खासा आएगा। और इसमें ऊपर ही PTAT दिया हुआ है प्लस 0.10, मतलब कि शारीरिक रूप से थोड़ा छोटा आएगा, उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ये नहीं कर रहा है। अडर स्कोर जो है इसका 1.21 है, मतलब अडर में बहुत अच्छा ये जो है इम्प्रूवमेंट करता है। फीड एंड लेग स्कोर इसका 0.22 है, मतलब अडर के साथ साथ इसके पैर भी स्ट्रॉन्ग होंगे, जो एक एनिमल के लिए बहुत ज़रूरी है। बॉडी का स्कोर दिया हुआ है इसमें 0.77 नेगेटिव, मतलब कि शरीर इसका छोटा रहेगा। और टोटल परफॉर्मेंस इंडेक्स प्लस 2616। तो हम जब भी कोई बुल यूज़ करते हैं तो हमें नेट मेरिट और TPI दोनों को देखना है। नेट मेरिट आपकी जितनी ज़्यादा हो उतनी अच्छी, और TPI आपकी 2100-2200 के ऊपर होगी तो वो बुल बहुत अच्छा माना जाएगा। इसके साथ में हम एक और बुल का डाटा देख लेते हैं। इसके अंदर भी जो मिल्क दिया हुआ है वो +9119 दिया हुआ है, 919, मतलब कि ये 12,000 के ऊपर इतना प्लस करेगा। इसकी नेट मेरिट भी 801 है, चीज़ मेरिट 815, फ्रूट मेरिट 671 और ग्रेजिंग मेरिट 798। मतलब ये सारी ही तीनों तरह के चीज़ बेचने वाले, दूध बेचने वाले और जो काविंग जिसको हर साल चाहिए उसके लिए भी ये बेहतर बुल है। TPI इसका +2796 है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पे हमें बुल का सिलेक्शन करना है। अब बात आती है कि हमें जीनोमिक बुल को रखना है या हमें प्रोजेनी टेस्टेड। जीनोमिक बुल के आधार पे हम पहले से ही तय कर सकते हैं कि हमारा आने वाला बच्चा हमारे किन ट्रेड्स के अंदर इम्प्रूवमेंट करेगा, जबकि प्रोजेनी टेस्टेड के लिए हमें 3 से 4 साल वेट करना होता है। तो जो आज जीनोमिक बुल को यूज़ करके अपने हर्ड को इम्प्रूव कर रहा है वो 3-4 साल एडवांस हो जाएगा प्रोजेनी टेस्टेड बुल से अपने हर्ड को इम्प्रूवमेंट करने के अगर उससे कंपेयर करें तो। मतलब प्रोजेनी टेस्टेड वाला जो फार्मर है वो पीछे रह जाएगा। तो हमें बुल जब भी सेलेक्ट करना है तो जीनोमिक उसके डाटा के आधार पे हमें सेलेक्ट करना है, और जीनोमिक बुल आगे जाके 3-4 साल बाद प्रोजेनी टेस्टेड हो जाते हैं। जैसे कि इस बुल के लिए दिया गया है, जब ये बुल आया होगा तब इसका ये जीनोमिक डाटा आ गया होगा, और उस टाइम पे जिन्होंने इसको जीनोमिक डाटा के आधार पे बुल को सिलेक्ट किया होगा वो फ़ायदे में रहे होंगे। और ये बुल बाद में डॉटर प्रूवन बुल हो गया। इसकी 11,922 डॉटर 1256 हर्ट्ज के अंदर आई हैं, और उन्होंने 29,524 पाउंड दूध 4.4 के फैट के साथ दिया है। तो हमें जीनोमिक बुल के साथ ही जाना है। और आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।